जहां बादशाह का हर हुक्म कानून था, वहां हरम की दीवारों के पीछे चुप्पी चीखती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक जुगनू ने उन दीवारों को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है अकबर के हरम की, जहां सैकड़ों महिलाएं थी। ये महिलाएं देश के अलग अलग हिस्सों से लाई जाती थी, कुछ जबरन, कुछ लालच देकर और कुछ राजनीतिक समझौते का हिस्सा बनकर। बाहर से हरम सोने का पिंजरा लगता था, लेकिन अंदर की दुनिया खामोशी और दर्द से भरी थी। हरम का हर कोना कहानियों से भरा था, कुछ दर्दनाक, कुछ रहस्यमयी और कुछ आश्चर्यजनक। हरम की सबसे पुरानी महिला थी गुलनार बेगम। 60 साल की उम्र में भी उनकी आंखों में विद्रोह की चिंगारी थी। वह बाकी औरतों को कहती, यह दीवारें हमारी कब्र नहीं बनेगी। अगर जुगनू अंधेरे में चमक सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हरम में साज सज्जा का पूरा ध्यान रखा जाता था। वहां के कमरों में महंगे पर्दे, मोमबत्तियां और इत्र की महक थी, लेकिन यह बाहरी चकाचौंध अंदरूनी दर्द को छिपा नहीं पाती थी। हर महिला को यहाँ अपनी पहचान खोनी पड़ती थी। उनके नाम बदल दिए जाते थे और उनकी पूरी जिंदगी बादशाह की मर्जी पर निर्भर थी। लेकिन एक दिन हरम में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के समय जब हरम की सभी महिलाएं अपने कमरों में बंद थी, एक जुगनू कमरे में आ गया। गुलनार बेगम ने उसे देखा और कहा, देखो, ये जुगनू भी हमारी तरह कैद हो गया है, लेकिन ये अंधेरे में भी चमक रहा है। क्यों ना हम भी इसी जुगनू की तरह चमके और अपनी जिंदगी की लड़ाई शुरू करें। गुलनार ने एक योजना बनाई। उसने हर महिला को अपनी कहानी सुनाने को कहा। जब औरतों ने अपनी कहानियां सुनाई तो हर एक की आंखों में आंसू थे। किसी की जिंदगी उसके परिवार ने बेच दी थी, तो कोई युद्ध की लूट बनकर आई थी। हर औरत ने गुलनार से कहा, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलनार ने महिलाओं को, हरम की सेविकाओं और रक्षकों को अपने पक्ष में करने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने गहनों और छोटी छोटी चीजों को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया। धीरे धीरे हरम की दासियां भी इस विद्रोह में शामिल हो गई। हम अपने ही महल का इस्तेमाल करेंगे, गुलनार ने कहा। उनकी योजना थी कि हरम के तहखाने से एक सुरंग खोदी जाए जो उन्हें बाहर की दुनिया तक ले जाए। लेकिन हरम की एक महिला जो बादशाह की करीबी बनना चाहती थी, ने यह बात महल के गुप्तचरों को बता दी। गुलनार और कुछ औरतों को पकड़ लिया गया। बादशाह ने गुस्से में पूछा, गुलनार, यह हरम तुम्हारी सुरक्षा और आराम के लिए है, फिर ये विद्रोह क्यों? गुलनार ने कहा, बादशाह सलामत, सोने की सलाखें भी जेल होती है। औरतें खिलौना नहीं है। हमें जीने का हक चाहिए, कैद का नहीं। अकबर, जो बुद्धिमान शासक माना जाता था, चुप हो गया। उसने पहली बार हरम की सच्चाई सुनी थी। बादशाह ने गुलनार और बाकी महिलाओं को रिहा करने का आदेश दिया। उसने हरम के नियम बदलने का भी ऐलान किया। लेकिन गुलनार ने बादशाह से कहा, हमारी रिहाई काफी नहीं है। हर महिला को हक मिलना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी खुद चुने। अकबर ने महिलाओं को अपने घर लौटने की आजादी दी और हरम के नियमों को नरम बनाया। गुलनार ने अपने जीवन के आखिरी दिन गांव में बिताए, जहां वो महिलाओं को सशक्त बनाती रही। उसका कहना था, अगर एक जुगनू अंधेरों को हराकर चमक सकता है, तो हम औरतें भी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती हैं। ये कहानी हर उस महिला को समर्पित है जिसने कभी अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी।